हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करने पे क्या होता है, रिवर्स वाइज में कनेक्ट करने पर क्या होता है। ठीक है, तो रिवर्स वाइसिंग में भी हम उसकी वर्किंग देख चुके हैं और फॉरवर्ड वाइसिंग में भी उसकी वर्किंग देख चुके हैं कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एज अ रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर के नाम से हम जानते हैं कि रेक्टिफायर एक डिवाइस है। ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, कन्वर्टिंग का। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में। ठीक है, तो रेक्टिफायर के द्वारा हमें डीसी सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का वर्क क्या होता है, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। यानी कि अगर हम एज अ रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर के थ्रू अगर हम एसी इनपुट देते हैं तो जो हमें आउटपुट पे मिलेगा, लोड रेजिस्टेंस पे मिलेगा, वो हमें कैसा सिग्नल मिलेगा, डीसी। ठीक है, डीसी सिग्नल और एसी सिग्नल के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एसी सिग्नल क्या होता है और डीसी सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि रेक्टिफायर का डायग्राम कैसे हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। इसी तरह से सेम ट्रांसफार्मर ही समझ लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन होती हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहाँ हम इन लाइंस को क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज या लवण सेतु। ठीक है, यहाँ से हमने इस तरीके से इसको, ये हमारे पास एक डायोड लगा दिया। ठीक, और ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं जहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त करना है। ठीक है, तो आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ठीक, ये क्या हो गया, RL, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हमने कह दिया कि ये P1 और ये P2। ठीक है, ये कौन सी, P1 मतलब प्राइमरी कॉइल का P1 सिरा और प्राइमरी कॉइल का P2 एंड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल का, इसको हमने कह दिया ये क्या है, S1 और ये S2। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का S1 सिरा और सेकेंडरी कॉइल का S2 सिरा। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है इसमें। और हमें ये पता है कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड वाइसिंग में करंट को अलाउ करता है और रिवर्स वाइसिंग में करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो जिस कंडीशन में ये जो डायोड लगा है यहाँ पर, ठीक है, ये एक रेक्टिफायर का ये क्या हो गया, चित्रण हो गया। इस तरीके से हम रेक्टिफायर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायोड के बारे में हम लोग जानते हैं कि डायोड करंट को अलाउ करता है इन अ फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, फॉरवर्ड वाइस में वो करंट को अलाउ करता है और रिवर्स वाइस में करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पीएन जंक्शन का ये एन और ये हो गया पी। ठीक है, इस एरो हेड को बोलते हैं क्या, पी, और इधर इसको बोलते हैं क्या, एन। ठीक है, पी हमेशा किसको कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव को, और एन हमेशा नेगेटिव को, क्योंकि एन और पी के बारे में हम लोग जानते हैं कि एन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, जो कि कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और पी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर इनपुट देंगे,
ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट देंगे, मान लीजिए कि यहाँ से हमने कोई एसी इनपुट दिया, प्राइमरी कॉइल से यहाँ से क्या दिया हमने, एक एसी इनपुट दिया। एसी इनपुट इस तरीके से हम लोग साइन वेव की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, एसी सिग्नल। जब हमने इसको एसी सिग्नल दिया, अब हम देखते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर वेव की बात करें तो ये इसका पूरी एक साइकिल है, ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये हमारा पहले क्या है, नेगेटिव पॉइंट और ये है पॉजिटिव पॉइंट, ठीक। ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सेकेंडरी कॉइल का होगा, ठीक है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, P1 प्राइमरी कॉइल का P1 नेगेटिव और P2 पॉजिटिव एंड सेकेंडरी कॉइल का S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि हमें लोड रेजिस्टेंस पे यानी कि आउटपुट पे क्या प्राप्त होगा, जिस समय हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा सिग्नल दिया है, एसी सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ देखो S1 हो गया कैसा, पॉजिटिव, ठीक, S1 पॉजिटिव है और यहाँ पर P है, P क्या है, P भी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो P पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव से, यहाँ पे N क्या है, नेगेटिव है और इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव से, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी वाइसिंग हो गई, फॉरवर्ड वाइसिंग, ठीक है। क्योंकि जब हम लोगों ने PN जंक्शन डायोड पढ़ा था, ठीक है, तो PN जंक्शन डायोड में देखा था कि जब बैटरी हम लगाते थे या सेल से जब हम कनेक्ट करते थे PN जंक्शन को, तो P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस टाइम कनेक्ट करते थे तो वो वाइसिंग क्या कहलाती थी, हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी पता लग रहा है कि P को हमने कहाँ से कनेक्ट किया है, P को कनेक्ट किया है S1 से और S1 कैसा है, पॉजिटिव, और N को कनेक्ट किया हुआ है S2 से जो कि कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो इस समय डायोड काम करेगा वो एज अ फॉरवर्ड वाइस, ठीक है। डायोड जो कनेक्ट है वो कैसा कनेक्ट है, फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट है और फॉरवर्ड वाइस में हम देखते हैं कि डायोड क्या करता है, करंट को अलाउ करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो डायोड है वो कैसा है, फॉरवर्ड वाइस है, यानी कि ये क्या करेगा, करंट को अलाउ करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल हमें यहाँ आउटपुट पे मिलेगा क्या, देखो आउटपुट पे हमें कुछ इस तरह से सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक। आउटपुट पे हमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से सिग्नल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा अगर हम हाफ नेगेटिव साइकिल की बात करें, ठीक है, ये तो रही हाफ पॉजिटिव साइकिल की। जब एसी की हाफ पॉजिटिव साइकिल जो है भेजी गई, उस समय जो है डायोड कैसा था, फॉरवर्ड वाइज में, तो इसने क्या किया, करंट को अलाउ कर दिया और आउटपुट पे हमें ये सिग्नल प्राप्त हो गया, ठीक है। दोबारा से अगर हम इसी को नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की जब बात करेंगे तो ये देखो दोबारा से बना लेते हैं, ये क्या हो गया N और ये क्या हो गया P, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर S1
S2 P1 P2, ठीक है। तो पहले हमने क्या भेजा था, फर्स्ट हाफ साइकिल, अब इस बार क्या है, हाफ नेगेटिव साइकिल, ठीक है। ये साइन वेव है और जिसकी क्या है, हाफ नेगेटिव साइकिल भेजी जाएगी, ठीक। अब हम हाफ नेगेटिव साइकिल जब भेजते हैं तो उस कंडीशन में देखते हैं कि प्राइमरी कॉइल का ये जो P1 सिरा है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव, P1 कैसा हो गया, पॉजिटिव, और P2 कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। इस समय P1 पॉजिटिव है और P2 नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, जो सेकेंडरी कॉइल का है, सेकेंडरी कॉइल का S1 जो टर्मिनल है, S1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे S1 क्या हो गया, नेगेटिव, और S2 क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में देखेंगे जो N टर्मिनल है, ठीक है, PN जंक्शन डायोड का N टर्मिनल है, वो N किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और P किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और यहाँ पर P कैसा होता है, पॉजिटिव, और N कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो N नेगेटिव उसको पॉजिटिव से, और P पॉजिटिव उसको नेगेटिव से, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो PN जंक्शन डायोड में हम पढ़ के आए थे, वहाँ पर जब N को पॉजिटिव से और P को नेगेटिव से जोड़ते थे तब हमने देखा वो कौन सी वाइसिंग हो जाती थी, रिवर्स वाइसिंग, ठीक है। और रिवर्स वाइसिंग में जो है वो PN जंक्शन डायोड करंट को अलाउ नहीं करता है, यानी कि रिवर्स वाइसिंग में PN जंक्शन डायोड वर्क नहीं करता है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे करंट का फ्लो होता था, रिवर्स करंट या लीकेज करंट का फ्लो होता था, जो हम लोगों ने देखा था वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता था। हम बात करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स वाइसिंग में PN जंक्शन डायोड वर्क नहीं करेगा, यानी कि आउटपुट पे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। क्यों वर्क नहीं करेगा वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस समय ये रिवर्स वाइसिंग में होता है उस समय डेप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है, ठीक है, वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज़ इंक्रीज्ड एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज़ इंक्रीज्ड। इस कंडीशन में ये डायोड जो है वो वर्क नहीं करेगा, और उस समय हमें आउटपुट पे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखने को हमें मिलता है कि जो आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है, जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, ये कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा, फिर थर्ड हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, फोर्थ हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट जो प्राप्त होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गई तो आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, कितना, ये। जब सेकेंड हाफ साइकिल गई, नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें तो उस समय डायोड कैसा हो गया, रिवर्स वाइज में हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में इसने करंट को अलाउ नहीं किया और आउटपुट पे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि आउटपुट कैसा हो गया, 0। फिर थर्ड टाइम बात करेंगे थर्ड पॉजिटिव साइकिल की, थर्ड हाफ पॉजिटिव साइकिल की, उस कंडीशन में फिर से डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज, और उस समय करंट को अलाउ करेगा तो करंट हमें मिलेगा, यानी कि आउटपुट हमें मिलेगा। तो जो आउटपुट हमें मिलता है वो कुछ इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू। हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू जो हमें आउटपुट मिलता है वो कुछ इस कंडीशन में मिलता है। पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि फिर हमें पॉजिटिव थर्ड हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, बट फोर्थ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा।
ठीक है। फिर हमें फिफ्थ हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त होता है वो कुछ इस कंडीशन में प्राप्त होता है। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। तो प्लस वाली कंडीशन में हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू आउटपुट मिलेगा, बट नेगेटिव वाली साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, इसकी अगर एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम, ये हमारा क्या हो गया आउटपुट, ये क्या हो गया आउटपुट, और ये क्या है इनपुट। ठीक है, तो इनपुट पे हम ये देते हैं, आउटपुट पे ये मिलता है। इनपुट पे हमने ये दिया, आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी देखते हैं कितनी होती है इसकी। एफिशिएंसी कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या दिया इसको, एसी सिग्नल। यहाँ पे हमने क्या दिया, एसी सिग्नल। ठीक, तो एसी सिग्नल यानी कि ये हमने दिया इसको 100%। कितना दिया, 100%। बट हुआ क्या, इसने हाफ नेगेटिव साइकिल को अलाउ नहीं किया, क्योंकि हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड कैसा हो जाता है, रिवर्स वाइस में। उस कंडीशन में ये इसको अलाउ नहीं करता है, यानी कि 50% तो इसलिए ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 50% कैसे ख़त्म हो गया कि ये हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड जो है वो रिवर्स वाइस में कनेक्ट हो जाता है और रिवर्स वाइस में करंट को अलाउ नहीं करता है। इस वजह से हमें यहाँ पर कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता हाफ साइकिल के लिए। तो 50% ये चला गया, कितना बचा 50%। ठीक है, हाफ पॉजिटिव साइकिल यानी कि 50%, और 50% में भी 10% जो है वो करंट की हीटिंग वगैरह की वजह से एनर्जी उसकी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो यानी कि 50% रिवर्स वाइस में होने की वजह से और 10% जो है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है, क्या होता है, एनर्जी लूज हो जाती है। तो जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो कितनी होती है, 40%। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते भी हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है, 40% होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2-3 पॉइंट कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड, ठीक है, कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज में होता है। और उस कंडीशन में, और इस कंडीशन में वह करंट को अलाउ करता है तथा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, बट सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन फर्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल, यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, फर्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड रिवर्स वाइज में होता है, और इस कंडीशन में
वह करंट को अलाउ नहीं करता है, करंट को अलाउ नहीं करता है तथा हमें आउटपुट पर 0 प्राप्त होता है, यानी कि आउटपुट पे हमें कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, शून्य का मतलब है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आउटपुट हमें नहीं मिलता है। इस तरीके से जो हमें आउटपुट मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू, ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट कैसा मिलता है, डिस्क्रीट फॉर्म में। ठीक है, पहले हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, फिर हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हमें आउटपुट प्राप्त जो होता है वो कैसा होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यही था कि इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम थी जिसकी वजह से फुल वेव रेक्टिफायर की आवश्यकता हुई। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है।